नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे होंगे कि आज हम एनवायरमेंटल अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। अवार्ड्स विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे आपने पद्म भूषण, पद्म श्री, भारत रत्न के बारे में तो सुना ही होगा। क्यों ना आज एनवायरमेंटल के बारे में और उनके अवार्ड्स के बारे में जानते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो हमेशा छूट जाते हैं और पेपर में हमेशा एक क्वेश्चन आता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे होता है वो 5 जून को मनाया जाता है। कितने जून को फ्रेंड? जो एनवायरमेंटल डे होता है ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये आ सकता है पेपर में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका जो अवार्ड है वो है आपका ग्लोबल 500 अवार्ड। पहला अवार्ड क्या है आपका? ग्लोबल 500 अवार्ड्स। ये क्या होता है? ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अवार्ड है। ये हमेशा पेपर में पूछते हैं ग्लोबल 500 अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो आप करेंगे एनवायरमेंटल से। अब इसके बारे में जानेंगे। यह अवार्ड पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार के क्षेत्र में जो योगदान के लिए यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा जो कार्यक्रम होता है उसके द्वारा दिया जाता है। तो हम इसमें कुछ बातें लिखेंगे। यह अवार्ड पर्यावरण की रक्षा और सुधार के क्षेत्र में दिया जाता है। क्षेत्र में दिया जाता है। यह अवार्ड, दूसरा पॉइंट, यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये आपका ग्लोबल 500 अवार्ड। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा अवार्ड है आपका दूसरा अवार्ड है आपका गोल्डन पांडा अवार्ड। दूसरा क्या है? गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार। सबसे पहला इसमें लिखेंगे, इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ये पेपर में पूछा गया है कि ग्रीन ऑस्कर के नाम से किस पर्यावरण अवार्ड को जाना गया है, तो गोल्डन पांडा अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार वन्य जीवन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदान किया जाता है। मतलब
जो फिल्म, जैसे हम नहीं जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड पिक्चरों के क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, इसी तरह जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह प्रदान किए जाते हैं ना इन्वायरमेंटल पर, तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो हमको बस यही जानना है कि गोल्डन पांडा अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक अवार्ड और होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी पर्यावरण अवार्ड। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी कौन थी? हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी के नाम पे पड़ा है अवार्ड। इन्होंने क्या किया, ये 1987 में स्टार्ट हुआ था यह पुरस्कार, जो पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले संगठन होते हैं या व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और इसके अंतर्गत हम 5 लाख रुपए और एक रजत ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी संस्थाएं या व्यक्ति होते हैं जो पर्यावरण के संरक्षण क्षेत्र में कुछ अच्छा अभूतपूर्व योगदान देते हैं या रख रखाव करते हैं, तो उसलिए इंदिरा गांधी अवार्ड दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ ये हुआ आपका 1987 में। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में योगदान देने वाली संस्था देने वाली संगठन या संस्था देने वाली संगठन या व्यक्ति को दिया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें 5 लाख रुपए की राशि और एक रजत ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। गजेस्टेड लेटर, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राइट लिवलीहुड। एक उपाधि भी होती है अवार्ड के साथ साथ, जिसको हम बोलते हैं नंबर 4 पे राइट लिवलीहुड। इसमें क्या है, राइट लिवलीहुड में यह लंदन के द्वारा, यानी लंदन में ये जो लंदन के द्वारा पर्यावरणीय एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो ये कहाँ पे से है, ये लंदन से। ठीक है, और इसमें 2.8 लाख डॉलर की राशि दी जाती है। आपसे पूछेंगे कि राइट लिवलीहुड कहाँ से, लंदन से। कितने लाख डॉलर की? 2.8। और इसमें याद क्या करना है आपको, पर्यावरणीय
पर्यावरणीय सामाजिक न्याय के क्षेत्र में पर्यावरणीय एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सराहनीय क्षेत्र में दिया जाता है। ये चीज़ आपको याद करनी है कि पर्यावरण सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कौन सा उपाधि दी जाती है, राइट लिवलीहुड से रिलेटेड है। एक और है इम्पोर्टेंट आपका, जो हमेशा पेपर में आया है और आता रहेगा, वो है आपका अमृता देवी बिश्नोई वन रक्षण पुरस्कार। क्या यहाँ पे लिखेंगे अमृता देवी बिश्नोई वन संरक्षण पुरस्कार। ये बहुत अमृता बिश्नोई वन संरक्षण पुरस्कार है। इसमें इन्होंने ये एक कहानी थी जो मैं बता दूं कि एक चिपको आंदोलन हुआ था, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों के प्रति अपने साहस का परिचय दिया था। तो जीवों के संरक्षण के प्रति साहस और अनुकरणीय योगदान के लिए, जीवों के, यानी जीवों क्या, प्लांटों के, प्लांट भी कह सकते हैं, जीवों के संरक्षण के प्रति साहस और उल्लेखनीय या अनुकरणीय योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। चिपको आंदोलन हुआ था जिसमें अमृता देवी बिश्नोई ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसको चिपको, ये राजस्थान के मारवाड़ा रियासत में खेजड़ी वृक्ष हेतु रक्षा के लिए इन्होंने किया था। यह चिपको आंदोलन से ये रिलेटेड है। चिपको आंदोलन से इनका रिलेशन है। ये पूछेंगे कि अमृता देवी बिश्नोई किस आंदोलन से रिलेटेड है? चिपको आंदोलन से। और इन्होंने क्या किया? इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी? 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद और एक अवार्ड और बताते हैं आपको। एक अवार्ड और है आपका राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। राजीव गांधी वन्यजीवन संरक्षण अवार्ड।
इसमें क्या हुआ, राजीव गांधी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। ये देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वन्यजीव संरक्षण के लिए। कहाँ का? यह हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। यह हमारे देश का बेस्ट अवार्ड है। यह हमारे देश का बेस्ट अवार्ड है। किसके लिए? वन्यजीव संरक्षण के लिए। वन्यजीव संरक्षण के लिए। वन्यजीव संरक्षण के लिए। और इसमें क्या होता है, जो वन्यजीव संरक्षण के लिए विशिष्ट योगदान वाले व्यक्ति और संस्था को दिया जाता है। मतलब वन्यजीव संरक्षण के लिए व्यक्ति और संस्थाओं के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। इसमें राशि का तो नहीं बताया गया है, बस यही आता है कि राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण हमारे पर्यावरण से संबंधित है। और आप क्या, एक और अवार्ड आता है एक अवार्ड और है आपका, जो पेपर में से पूछा जाता है, सासाकावा अवार्ड। सासाकावा पुरस्कार। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ आपको, बस जानना है आपको। यह अवार्ड जो पर्यावरण के प्रबंधन और संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान करने वाले व्यक्ति तथा संस्था को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड UNEP के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन, UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है। मतलब जो हमारे वर्ल्ड लेवल पे होता है, अंतर्राष्ट्रीय में योगदान करने वाले व्यक्ति, जो हमारे पर्यावरण में योगदान करने वाले व्यक्ति और संस्था या कोई जो NGO संस्था टाइप होती है या व्यक्ति जो हमारे पर्यावरण के प्रति अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उसको UNEP द्वारा सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। जैसे MS स्वामीनाथन को यह पुरस्कार दिया गया था। MS स्वामीनाथन को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को यह अवार्ड दिया गया है, सासाकावा पुरस्कार। UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड थे जिनको हमने डिस्कस किया। एक बार और रिवाइज करते हैं इनको। तो एनवायरमेंटल अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। ये आपको याद करना है, 5 जून को मनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की थी? ग्लोबल 500 अवार्ड, ग्लोबल 500 अवार्ड या ग्लोबल 500 पुरस्कार। यह क्या है? पर्यावरण की रक्षा और सुधार के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी प्रोटेक्टिंग और इम्प्रूविंग के क्षेत्र में दिया जाता है। यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जाता है। इसको क्या बोलेंगे? UNEP। क्या बोलेंगे इसको? ब्रैकेट में UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा प्रदान किया जाता है। एक संस्था है बहुत विश्व वर्ल्ड लेवल की। उसके बाद है आपका गोल्डन पांडा पुरस्कार। क्या है? इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है।
तीसरा है आपका इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार यह 1987 में स्टार्ट किया गया था। 1987 में इसमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान देने वाली संगठन या व्यक्ति को दिया जाता है और 5 लाख रुपए की राशि और एक रजत ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987। चौथा आपका क्या था, राइट लिवलीहुड। यह एक उपाधि होती है जो कि लंदन से रिलेटेड है। लंदन से 2.1 लाख डॉलर की राशि दी जाती है इसमें, ये याद रखना है। पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में दिया जाता है। एनवायरमेंटल एंड सोशल जस्टिस के फील्ड में इसको दिया जाता है। उसके बाद है आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अमृता देवी बिश्नोई वन पुरस्कार। यह जीवों के संरक्षण के प्रति साहस और अनुकरणीय योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। इन्होंने क्या किया था, पेड़ों को कटने के लिए ये चिपक गई थी। इसको चिपकू आंदोलन से इनका रिलेशन है। यह राजस्थान में हुई थी घटना। इसमें जब हम एनवायरमेंटल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत डिटेल है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद है आपका क्या, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण अवार्ड। यह हमारे देश का बेस्ट अवार्ड है, वन्यजीव संरक्षण के लिए जाता है इंडिया में। और आपके बाद इसको क्या है, सासाकावा अवार्ड। ये था राजीव गांधी अवार्ड, सासाकावा अवार्ड। यह अवार्ड यूएनईपी के द्वारा प्रदान किया जाता है। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को यह अवार्ड दिया गया है। यही सब हैं जो हमारे पेपर में आते हैं, जिनको हम गलत कर जाते हैं, क्योंकि हम सब पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न के बारे में पढ़ते रहते हैं। पढ़िए वो भी, लेकिन इन सबको भी जानिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम बदल चुके हैं। ये आपसे जैसे ग्लोबल 500 अवार्ड है, ये आपका यूपीपीसीएस आर में पूछा गया क्वेश्चन है कि किससे संबंधित है। ऐसी गोल्डन पांडा अवार्ड, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, राइट लिवलीहुड, अमृता देवी बिश्नोई वन संरक्षण पुरस्कार और राजीव गांधी सासाकावा पुरस्कार, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सबको आप देखिएगा, पढ़िएगा। मैंने सब आपको क्लियर करके दिखा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट।